तो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटेट में ग्रो करते हैं। मीथेनोजेंस क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो मार्शी प्लेसेस में मिलते हैं, प्लस काउस और बफेलोस की र्यूमिनेंट्स उसकी गट्स में मिलते हैं, यानी र्यूमिनेंट्स एनिमल्स में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विक रिवीजन। लेकिन इससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में एक तो है आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जहां पर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना है। अब इसमें से जो ये 3 वाला, 5 वाला है, प्लांटी वाला, इसका तो सेपरेट चैप्टर बना दिया प्लांट किंगडम। एनिमेलिया का है, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसमें से मैं प्लांटी वाला आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका रिवीजन करा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन का भी क्विक रिवीजन मैं करा चुकी हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज जो हम लोग लेंगे बच्चों, वो लेंगे किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। फंजाई का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा। इसीलिए आज हम फोकस करेंगे किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा पर। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर, जो क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, मोनेरा में हम लोग रखते हैं किसको, बैक्टीरिया को। अब कैसे याद रखें कि मोनेरा में बैक्टीरिया ही आते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। एक नाम MBA, ये कोई मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही। M से क्या हुआ, मोनेरा, B से क्या हुआ, बैक्टीरिया, और A से क्या हुआ, आर्की बैक्टीरिया। यानी कि मोनेरा में कौन इंक्लूड करते हैं, मोनेरा में हम किसको इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया का ही एक टाइप है आर्की बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है 2 बेसिस पर। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल है तो उसे हम क्या कह देंगे, कोकस। अगर वो रॉड शेप है तो हम उसको क्या कह देंगे, बैसिलस। अगर वो कॉमा शेप्ड है, स्फेरिकल मतलब इस तरीके का, रॉड शेप मतलब इस तरीके की शेप है, तो हम उसे क्या कह देंगे, बैसिलस। अगर वो कॉमा के शेप में है तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे हम विब्रियम। और अगर वो स्पाइरल शेप्ड है, कुछ इस तरीके से, फ्लैजिला हो सकती है दोनों एंड्स पर, तो हम उसे क्या कह देंगे, स्पाइरलम। समझ में आ गई बात। यहाँ पे से शेप पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप का है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म हम क्या यूज में लेते हैं, तो आपका आंसर होगा कोकस। अगर रॉड शेप है तो हम क्या कहते हैं, बैसिलस। अगर विब्रियो यानी कि कॉमा शेप है तो हम उसे विब्रियम कहते हैं, और अगर स्पाइरल शेप है तो उसे हम स्पाइरोलम कहते हैं। दूसरा बच्चों जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि बैक्टीरिया खुद से खाना बना रहा है या फिर दूसरों पर डिपेंडेंट है। अगर बैक्टीरिया खुद से अपना फूड सिंथेसिस कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसिस कर रहा है। अब यहां पर भी उसके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या, अगर वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर रहा है तो हम उसे कह देंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और अगर वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू, कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जब वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज में ले रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि जैसे कि नाइट्रेट हो गया या सल्फर हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना रहा है, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके एग्जाम्पल्स पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बच्चों सारे वो एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करी है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बैक्टीरिया बनाएगा उसको हम कह देंगे साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है, साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका आंसर क्या होगा, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर एक क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा यूज में ली जाती है, कौन से फील्ड्स में, कौन सी क्रॉप्स के कल्टीवेशन में ज़्यादा यूज में ली जाती है, तो वहाँ पर आपको नाम याद रखना है किसका, राइस का। पैडी फील्ड्स जो है
वहां पर इसको डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्यों करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, इसीलिए ये क्या कर सकती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकती है। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की। यहां पर नाम याद रखना है आपको एक तो सल्फर बैक्टीरिया और एक नाइट्रोसोमोनास। ये क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर हम आ जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बैक्टीरिया के। हेटेरो का मतलब होता है बच्चों अदर, और ट्रॉफिक का मतलब वही न्यूट्रिशन, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेंगे। अब अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं, ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी ले सकते हैं। अगर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम इसको क्या कह देंगे, किस तरह के बैक्टीरिया है? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। और यहाँ पे नाम याद रखना होगा आपको बैसिलस का, रॉड शेप बैक्टीरिया का। और अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं तो यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे साल्मोनेला का। समझ में आ गई बात? तो दो हमने क्लासिफिकेशन देख लिए। अब जो तीसरी जो स्लाइड आ रही है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाली एक स्लाइड और इंपॉर्टेंट है मोनेरा को लेकर। क्यों? क्योंकि यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी, क्लास 11th में भी। अब यहाँ पे क्या है कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों? आर्की बैक्टीरिया, हम ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो बहुत ही हार्श, यानी कि बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करते हैं, बहुत हार्श हैबिटेट में ग्रो करते हैं। अब वो हार्श हैबिटेट क्या हो सकती है? अगर वो हार्श हैबिटेट सॉल्टी एरिया हुआ, यानी ऐसा एरिया, ऐसी जगह, ऐसा पानी जहां पर कि क्या है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम क्या कह देंगे? हेलोफाइल्स। अगर हार्श हैबिटेट क्या हुआ? हॉट स्प्रिंग हुआ, यानी गर्म पानी के झरने हुए, तो वहां पर हम उन बैक्टीरिया को क्या कह देंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। और अगर मान लीजिए ये मार्शी एरिया में ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो हम इनको कह देंगे मिथेनोजेंस। अब ये मिथेनोजेंस को लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मिथेनोजेंस क्या होते हैं बच्चों? मिथेनोजेंस हम ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी बात आती है कि ये बैक्टीरिया और कहाँ मिलते हैं? ये बैक्टीरिया काउस और बफेलोस, यानी जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, उनके गट्स में भी मिलते हैं, और वहां पर ये बायोगैस, मीथेन क्या है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो वो बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटेट में ग्रो करते हैं। मीथेनोजेंस क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो मार्शी प्लेसेस में मिलते हैं, प्लस काउस और बफेलोस की र्यूमिनेंट्स उसके गट्स में मिलते हैं, यानी र्यूमिनेंट्स एनिमल्स में मिलते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे से मैंने आज आपको बताया मोनेरा पे से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोनेरा में रिप्रोडक्शन के मोड्स ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो क्या क्या है। केवल नाम याद रख लो कि एक तो स्पोर्स के थ्रू होता है, फिशंस के थ्रू होता है, या फिर अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ये 3 मेथड बताए गए हैं जिसके थ्रू बैक्टीरिया में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया में एक बात आपको और याद रखनी है कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मिलता है, जिसको हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया में मिलता है। तो ये हमने कहानी किसकी कंप्लीट करी? मोनेरा की। अब हम मूव करते हैं किस पर? प्रोटिस्टा पर। अब देखो प्रोटिस्टा में जो है वो आते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है नीट के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी, कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को हम किस में रखते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोटिस्टा में। मोनेरा में कौन आ रहा था? मोनेरा में आ रहे थे प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पर इस जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें हम 5 मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से? पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्रेनॉइड्स, चौथा स्लाइमोर्स और पांचवा प्रोटोजोअन्स। अब इसको कैसे याद रखें? तो इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखो इस नाम को। इसके लिए आप याद रख लो ABCD, बहुत यूज में लेती हूँ मैं। तो अब देखो जैसे कि मैंने पिछले प्लांट किंगडम चैप्टर में भी क्लोरोफिल आपको याद करवाए थे, जो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे एग्जाम में, इसको भी याद करो, ये भी नहीं गलत होगा। अब देखो C, D और E। C फॉर कैट नहीं लिखेंगे हम, C फॉर क्राइसोफाइट्स याद रखेंगे।
डी फॉर डेली या डॉगी याद नहीं रखेंगे, हम याद रखेंगे डी फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स। और ई फॉर हम क्या याद रखेंगे, यूग्लिनॉइड्स। याद हो गए, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स। उसके बाद हम याद रखेंगे एसपी साहब को, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें एस से क्या आया, स्लाइम मोल्ड्स, और पी से क्या आया, प्रोटोजोआस। तो प्रोटिस्टा की फुल फॉर्म क्या हो गई, CDESP, यानी फुल फॉर्म मतलब कि इसको कैसे हम, इसके मेंबर्स को हम कैसे रिमेंबर रखें। सी से क्राइसोफाइट्स, डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स, ई से यूग्लिनॉइड्स, एस से स्लाइपोल्स और पी से प्रोटोजोआस। ठीक है, अब हम एक एक मेंबर के बारे में पढ़ेंगे कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। बच्चों जहां पर भी फाइट्स वर्ड आ गया तो समझ जाओ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्राइसोफाइट्स में हम इंक्लूड करते हैं किसको, गोल्डन एल्गी को। अब यानी या आप कह सकते हैं क्राइसोफाइट्स में हम इंक्लूड करते हैं, अब ऑप्शंस में गोल्डन एल्गी दे दिया, बी में डेस्मिड्स दे दिया, सी में डायटम्स एंड डेस्मिड्स दे दिया, और डी में ऑल ऑफ दीज दे दिया। तो आप किस पे टिक करोगे, ऑल ऑफ दीज पे टिक करोगे। यानी क्राइसोफाइट्स में हम डायटम्स और डेस्मिड्स यानी कि गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करते हैं। अब एल्गी है तो कहाँ रहेगी, पानी में ही रहेगी, उसकी नेचर है कि वो पानी में ही रहती है, मॉइस्ट हैबिटेट में ही ग्रो करती है। तो इसका मतलब हम दूसरी बात क्या लिख सकते हैं क्लास 11 के बच्चों, कि वो फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर दोनों में मिलती है। नीट में भी ये पूछा जा सकता है कि ये क्राइसोफाइट्स हैं वो मैराइन वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं या नन ऑफ दीज। तो आप किस पर टिक करेंगे, फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। बच्चों ध्यान देना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस लाइन पे से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। तो मैं आप कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं आपको कोई भी रिवीजन कराऊं, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं, तो उसमें से आपकी कोई भी लाइन मिस ना हो। अब जब ये एल्गी है तो इसके पास क्या होगा, पिगमेंट्स होगा, पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल होगा, तो यानी ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जहां पे से नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, 11th में भी पूछते हैं, क्या कि इनकी सेल वॉल में मिलती है आपको क्या, सिलिका। और ये सिलिका इसको इतना मजबूत बना देती है कि ये इनडिस्ट्रक्टेबल, एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसका मतलब है कि जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ये इसका डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डायटम्स डेस्मिड्स की जो सेल वॉल है उसमें क्या मिलता है, सिलिका मिलता है। अब ये क्या होता है कि ये इकट्ठा होता जाता है, यानी जब ये बहुत ज्यादा डायटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम उस जगह को क्या कह देते हैं, डायएटोमेशियस अर्थ। किसकी वजह से होती है, डायटम्स की वजह से होती है, और डायटम्स की वजह से ये डायटम्स में सिलिका की प्रेजेंस की वजह से ये कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बना। दूसरी बात है, ये कहाँ मिलते हैं, मैक्सिमम जो है मैराइन वाटर, फ्रेश में भी मिलते हैं लेकिन मैक्सिमम ये कहाँ मिलते हैं, मैराइन वाटर में। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे से आता है कि ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। समझ में आ गई बात, क्या होगा, डायटम्स और डेस्मिड्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं डायटम्स। खास तौर पे आपको फोकस किस पे करना है, डायटम्स पर फोकस करना है कि ये ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल लास्ट लाइन ये लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जो आप यहाँ पे आप क्राइसोफाइट्स मेंशन है, वहां पे उसके पैराग्राफ में लास्ट लाइन में मेंशन है कि चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस आर डायटम्स। समझ में आ गई बात, डायटोमेशियस अर्थ को मत भूलना। अब आगे चलते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, क्राइसोफाइट। अब हमारे डी यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से क्या पता लग रहा है, डाइनो, डाई का मतलब क्या हो गया, दो, फ्लैजिलेट्स यानी कि फ्लैजिला। इसमें आपको दो फ्लैजिला मिलेंगे। किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक ड्रॉ करा, ये, और यहां पर आपको इस तरीके से एक फ्लैजिला तो आपको इस तरीके से मिलेगी। तो ये वाली जो फ्लैजिला होगी बच्चों, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और एक और फ्लैजिला होगी, वो कैसी होगी, इस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। दो फ्लैजिला इसमें मिली। अब ये भी कहाँ मिलते हैं, मराइन वाटर में मिलते हैं। दूसरी बात, ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसका मतलब इसमें पिगमेंट्स मिल रहे हैं, और पिगमेंट्स में बहुत वैरायटी देखने को मिलती है, मे बी पॉसिबल रेड हो, येलो हो, ग्रीन, ब्लू या ब्राउन। लेकिन हमें क्या याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है एक इंपॉर्टेंट डाइनोफ्लैजिलेट का नाम, जिसका नाम है गोनियोलेक्स। ये क्यों याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये समुद्र को, सी को रेड कलर देने का काम करता है। तो अगर ये पूछा
जाए कि जो रेड टाइड्स किस वजह से आते हैं या रेड टाइड्स का रेड कलर किस वजह से है, तो आपको रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम लिखना है। किस डायनोफ्लैजिलेट की वजह से है, तो हमें नाम याद क्या रखना है, गोनिया और लेक्स। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं यूग्लिनॉइड्स पर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आता है यूग्लिना, और यूग्लिना की एक खास बात है कि इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको 2 फ्लैजिला देखने को मिलेंगी, और इसकी खास बात यह है कि जब इसको सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाता है, और जब इसको सनलाइट नहीं मिलती या सनलाइट से दूर रखा जाए तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट कर लेता है। तो ये इसकी एक खास बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं मिलती, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल। अब यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूग्लिना में सेल वॉल की जगह क्या चीज होती है, तो आपको याद रखना है पेलिकल, जो कि एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है। दूसरी बात ये क्या है, कितनी फ्लैजिला मिल रही है, इसमें भी 2 फ्लैजिला मिल रही है, एक लॉन्ग होती है एक शॉर्ट होती है। तीसरी बात, ये किस तरह का, ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेट्रोट्रॉफ, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिना में खास तौर पे देखने को मिलेंगे, और होगा कैसा, मराइन वाटर में प्रेजेंट होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स जो बच्चों होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक कह दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये किससे, ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना नरिशमेंट, उससे अपना न्यूट्रिशन लेने का काम करेंगे। ये भी आपको पानी में ही मिलेंगे, मराइन एनवायरनमेंट में मिलेंगे, जो समुद्र में या जो वाटर में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मान लीजिए कोई ट्विंग्स हैं प्लांट्स की, वो सड़ रही हैं, तो उस पर ये ग्रो कर जाएंगे स्लाइम मोल्ड्स। खास बात यह है कि ये जब एग्रीगेट हो जाते हैं, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स होते हैं उस पे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्यों हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिलती है, ट्रू सेल वॉल देखने को मिलती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, हाईली या एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में बता दूं, प्रोटिस्टा में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें यूग्लिना का नाम आपको याद रखना है, गोनियोलेक्स का नाम आपको याद रखना है, क्राइसोफाइट्स का नाम आपको याद रखना है। क्राइसोफाइट्स में डायटोमेशियस अर्थ का नाम प्लस डायटम्स जो हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूग्लिना क्या है, ऑटोट्रॉफ है, हेटरोट्रॉफ है, या ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ है, तो टिक आप इसको करेंगे, ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ पे टिक करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट जो प्रोटिस्टा का है, वो है प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स में से बच्चों जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एग्जाम्पल्स पे से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रिप्नेसोमा। तो ट्रिप्नेसोमा की वजह से एक डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो आपको नाम याद रखना है कि ट्रिप्नेसोमा जो है वो प्रोटोजोअन्स है। किस तरह का प्रोटोजोअन्स है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है। तो ये कौन सी डिसीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं बच्चों, ये 4 तरह के होते हैं। अगर ये फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम उसे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन कह देंगे, अगर उसमें सीलिया प्रेजेंट है तो हम उसे सीलिएटेड प्रोटोजोअन कह देंगे, लेकिन साथ में हम नाम याद रखेंगे किसका, पैरामीशियम का। अगर स्पोरोजोअन्स है, स्पोर्स बन रहे हैं, तो उसमें हम इंक्लूड कर देंगे प्लाज्मोडियम को, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। और लास्ट में हम याद रखेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को, जिसमें सूडोपोडिया मिलते हैं, और इसमें नाम याद रख लेंगे अमीबा और एंटमीबा का। यानी प्रोटोजोअन्स 4 तरह के हुए, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स को लेकर आते हैं। जैसे कि पैरामीशियम को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो सीलिएटेड, बहुत सारे सीलिया मिलते हैं इसमें। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो हम स्पोरोजोअन्स की कैटेगरी में रखेंगे। अगर ट्रिप्नोसोमा को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो आंसर होगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। अमीबा और एंटमीबा किस कैटेगरी में आएगा, तो आंसर होगा अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। तो ये हमने आज रिवाइज किया किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। फिर कह रही हूँ कि आज के लेक्चर में मैं जस्ट आपको एक बार ब्रीफ कर रही हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। सबसे पहली बात, आपको मेथेनोजेंस पता होने चाहिए, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। फिर उसके बाद डायटोमेशियस अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। ये जो चारों एग्जाम्पल्स मैंने प्रोटोजोअन्स में, स्पोरोजोअन्स
प्रोटोजोन्स के दिए हैं, सॉरी प्रोटोजोन्स के दिए हैं, प्रोटोजोन्स के दिए हैं, वो आपको नाम याद होने चाहिए। और चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन क्या है ये आपको पता होने चाहिए। डायटम्स और डेसिमेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर से क्वेश्चन आता ही आता है। आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी आपको मिलेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी किंगडम फंजाई, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आज का आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।